वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा मुसलमानों का योगदान। मिल के देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को, और जो भी आपके कमेंट में जो भी हो वो मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिए। करते स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पहला शख्स एक मुसलमान था। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले हथियार उठाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमानों ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जो कुछ ही दिनों में पूरे भारत में फैल गई। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके द्वारा बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने इस आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही न दी होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाते। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से अधिक उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हों। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज कभी भारत में दाखिल न हो सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। हैदराबाद में जन्मी सुरैया तैयब जी के जरिए बनाया गया तिरंगा आज भी पूरे भारत में लहरा रहा है। मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्ला खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्ला खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए।
1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह अब्दाली की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। भारत की आज़ादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत आए तो उन्होंने आज़ादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए और 50,000 मुसलमानों को जेल में कैद कर दिया गया। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाकों से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत का संविधान लिखने का मौका न मिलता। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आज़ादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और यूसुफ हबीब मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आज़ादी के लिए दान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आज़ादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किले की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आज़ादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आज़ादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आज़ादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। अंग्रेज कहा करते थे कि अगर मुसलमान न होते तो हम आज भी भारत पर राज कर रहे होते। अगर एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबाएं। क्या अगर एक गद्दार ने भगत सिंह के खिलाफ बयान ना दिया होता तो क्या आज भगत सिंह को फांसी मिलती? अगर एक मुसलमान ने बाबा अंबेडकर को इलेक्शन लड़ने के लिए अपने ही गांव के अंदर ना बुलाया होता तो क्या आज वो संविधान लिख सकते? ऐसी ही कुछ बातें जो इस वीडियो में है दोस्तों, बेहद खूबसूरत बातें हैं। यही तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम मुसलमान हैं और इस देश के लिए मुसलमानों ने बहुत योगदान दिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो पे आप नए हो तो पूरा वॉच कीजिए और हमें सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।